ये वीडियो है थ्रो एंड थ्रोज का। थ्रो और थ्रो कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस बताते हैं फाइनल कमा फाइनली कमा फाइनलाइज में, कि ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज में। फाइनल इज अ कीवर्ड, फाइनल इज अ कीवर्ड, ठीक है। हम लोग वी मेक क्लास फाइनल टू so that my class can't inherit अदर क्लास, ठीक है। हम लोग मतलब हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास बनाने, जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे पब्लिक फाइनल क्लास ऐसे करके। हम लोग क्लास को फाइनल तभी बनाते हैं जब हमको इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। मेरे प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट कोड लिखा हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी उसका चाइल्ड क्लास बना के उसको मतलब कुछ चेंजेस वेंजेस करे, क्या कि चाइल्ड को मतलब राइट होता है कि वो पेरेंट के प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। तो अगर यदि हम क्लास को फाइनल बना दिए तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं मतलब पब्लिक फाइनल वॉइड m1, हम लोग मेथड को फाइनल बनाते हैं जब हम लोग चाहते हैं उस मेथड में मान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड लिखे हुए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी इस मेथड को ओवरराइड करे, वहाँ पे हम लोग मेथड को फाइनल बनाते हैं। तो फाइनल कीवर्ड का ये काम होता है। फाइनल कीवर्ड ये क्लास के लिए यूज होता है ताकि हम लोग इनहेरिटेंस ना यूज कर सके। फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं मेथड में ताकि हम लोग का मेथड को कोई ओवरराइड ना कर सके। फाइनल का यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को फिक्स करने के लिए ताकि वो वैल्यू को कोई चेंज ना कर दे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10, अगर लिख दिए और a का वैल्यू को a इज इक्वल टू 20 करेंगे कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों? क्योंकि a मेरा फाइनल वैल्यू है। फाइनल मतलब होता है फिक्स कांस्टेंट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वहां हम लोग फाइनल का यूज करेंगे। ये होता है फाइनल का काम। फाइनली मेरा एक टाइप से ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक का काम पर तुमको फाइनली ब्लॉक का यूज पड़ता है इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ट्राई कैच फाइनली थ्रोज, ट्राई कैच के बाद फाइनली कीवर्ड का यूज होता है। ट्राई ब्लॉक का काम होता है एक मिनट, ट्राई इज यूज्ड टू राइट रिस्की कोड। हम लोग ट्राई ब्लॉक में हमेशा रिस्की कोड को लिखते हैं। इन कैच ब्लॉक इन कैच ब्लॉक वी राइट हैंडलिंग कोड। फाइनली वी राइट कनेक्शन क्लोजिंग कोड। पिछले वीडियो में भी हम पूरा का पूरा फाइनली एंड ट्राई एंड कैच के बारे में बता चुके हैं। तो फाइनली का काम होता है कि मेरा डेटाबेस का कोई कनेक्शन, अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो मेरा नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर यदि हम लोग कोई डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करके रखे हुए हैं तो हमको उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो ये वहाँ पे उस टाइम पे मेरा फाइनली कीवर्ड का यूज़ पड़ेगा, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो जाएगा तो सबसे पहले वो कैच ब्लॉक को ढूंढेगा, कैच है क्या। अगर कैच ब्लॉक मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, तब वो फाइनली को चेक करेगा। अगर फाइनली ब्लॉक होगा, भले ही एक्सेप्शन रेज भी हो और एक्सेप्शन को कोई हैंडल नहीं भी किया हो, फिर भी मेरा फाइनली ब्लॉक चलेगा। तो हम लोग डेटाबेस क्लोजिंग कोड हमेशा फाइनली ब्लॉक के अंदर ही लिखते हैं। ये होता है फाइनली का काम। एंड फाइनलाइज, व्हाट इज फाइनलाइज? फाइनलाइज इज अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। कभी चेक करना लिख के, क्या कोड है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट,
बस इतना लिखना, ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा क्लास है। ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना, तुमको ऑब्जेक्ट क्लास का सारा मेथड मिल जाएगा। उसमें से ऑब्जेक्ट क्लास के पास टोटल 11 मेथड होता है, टोटल 11 मेथड होता है। उस 11 में से एक मेथड मेरा होता है फाइनलाइज मेथड। मान लेते हैं, जैसे 1 मिनट, हम यहाँ पे एक क्लास बनाए हुए हैं अपना, मान लेते हैं t इज इक्वल टू न्यू, ये मेरा क्लास है, ये थ्रोज का कुछ नहीं है, ठीक है। और हम t इज इक्वल टू नल कर दिए, एग्जाम्पल के लिए t इज इक्वल टू नल कर दिए। जैसे ही हम t इज इक्वल टू नल किए, ये मेरा एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन के लिए। मतलब कि हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाए और ये t इंडिकेट कर रहा है, ये मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाए, मान लेते हैं इसको कुछ भी एड्रेस मिला हो 1000x पे, ये बेचारा 1000x पे है, ठीक है, इसका मेमोरी एड्रेस है 1000x। लेकिन जब हम t इज इक्वल टू नल किए, इसका मतलब कि ये यहाँ से हट गया और इसको कोई इंडिकेट ही नहीं करा, क्योंकि इसमें नल वैल्यू है। अगर कोई भी वैल्यू नल रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा नल रहता है, तो वो एलिजिबल होता है गार्बेज कलेक्शन के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। कहानी फिर से सुनाते हैं, गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब गार्बेज कलेक्टर मेरा एक डेमन थ्रेड है, DAEMON, डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड क्या होता है? डेमन थ्रेड मतलब वैसा थ्रेड होता है ना जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। जैसे अभी मेरे लैपटॉप का टाइम हो रहा है 6:58, अभी हम यूज़ कर रहे हैं इक्लिप्स, और कुछ देर के बाद 1 मिनट के बाद ये 6:59 होगा। मतलब कि कुछ कुछ ऐसा भी एप्लीकेशन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में काम करता रहता है, बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। वैसा ही जब भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बैकग्राउंड में कुछ कुछ होता है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। वैसन थ्रेड को डेमन थ्रेड कहा जाता है। वो थ्रेड जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता रहता है जावा प्रोग्राम लिखने के टाइम पे, उस थ्रेड को डेमन थ्रेड कहा जाता है। यहाँ पे टोटल ये जो प्रोग्राम हम अभी लिख रहे हैं, यहाँ टोटल सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है और उस थ्रेड का नेम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये थ्रेड का नाम नहीं है, उस थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। ये मेरा मेन थ्रेड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है, ये मेरा एक टाइप से मेन थ्रेड होता है। थ्रेड का नेम है मेन, मेन थ्रेड नाम है इसका। तो सबसे मतलब यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड बैकग्राउंड में काम कर रहा है जब हम जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तब। पहला मेरा थ्रेड है मेन थ्रेड, फिर इसके बैकग्राउंड में गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके साइड में एडोल्फ लिसनर होता है, सिग्नल डिस्पैचर होता है, बहुत सारा ऐसा भी होता है जो बैकग्राउंड में काम करता है। वैसन थ्रेड को डेमन थ्रेड कहा जाता है, बैकग्राउंड में हमेशा एग्जीक्यूट होता रहता है। तो गार्बेज कलेक्टर हमेशा मेरे प्रोग्राम को विजिट करता रहता है। गार्बेज कलेक्टर यहाँ आया, देखा अच्छा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई बात नहीं है। अगले लाइन में ये देखा टी इज इक्वल टू नल कर दिए। गार्बेज कलेक्शन खूब खुश हुआ, क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्शन का खाना होता है नल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस ना हो, वो मतलब गार्बेज कलेक्टर का खाना होता है। गार्बेज कलेक्टर खुश हुआ कि उसको खाना मिल गया। अब ये बेचारा ऑब्जेक्ट टी रोना स्टार्ट किया। अब रोना स्टार्ट किया तो गार्बेज कलेक्टर भी इतना पत्थर दिल नहीं है, बेचारा को दया आ गया। वो बेचारा क्या किया, इसको बोला कि रे तो हम तुमको एक वार्निंग देते हैं, अगर यदि तुम अपना आखिरी इच्छा बता दो, हम क्या करेंगे, तुम्हारा आखिरी इच्छा पूरा करके तुमको खा जाएंगे। खाएंगे तुमको जरूर है। क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर का काम होता है यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अगर यदि ये दया दिखा के अगर यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिलीट ही नहीं किया भाई, इसका मतलब ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो इसको अपना काम करना पड़ेगा, इसका काम ही है यूजलेस ऑब्जेक्ट को खाने का, तो इसको अपना काम करना है। तो ये क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को डिलीट तो कर देगा, लेकिन उसको बोलेगा तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। तब ये मेरा ऑब्जेक्ट बोलेगा कि मेरे पास कोई डेटाबेस का या कोई भी नेटवर्क कनेक्शन ओपन है, तुम क्या करो, मेरे नेटवर्क कनेक्शन को क्लोज कर दो, उसके बाद तुमको हमको खाना है खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे साथ में कुछ डेटाबेस का कनेक्शन ओपन है, कम से कम तुम उस कनेक्शन को क्लोज कर दो, उसके बाद तुम हमको खाना है खा जाओ। गार्बेज कलेक्टर भी रहम दिल है, बेचारा मान लिया बात। तब मेरा गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड का यूज करेगा। ये फाइनलाइज मेथड का यूज गार्बेज कलेक्टर करता है, ये यूजर के लिए नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मेरा गार्बेज कलेक्टर करेगा। कब करेगा फाइनलाइज मेथड का यूज? जब कोई भी एम्प्टी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है,
वो इंडिकेट कर, वो यूजलेस है, गार्बेज कलेक्टर उसको खाना चाहता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश है, तो गार्बेज कलेक्टर पहले उस कनेक्शन को क्लोज करेगा तो कैसे करेगा, तो वहां कॉल करेगा फाइनलाइज मेथड को। फाइनलाइज मेथड का काम होता है क्लीन अप कोड लिखने के लिए। फाइनलाइज ब्लॉक नहीं है ये, फाइनलाइज ऐसे बता रहे हैं, ये मत समझना कि कुछ है, फाइनलाइज मेथड है, ये मेथड का सिंबल दे देते हैं पैरेंथेसिस में, तो बाद में बोलोगे, ये फाइनलाइज मेथड है, ठीक है। फाइनली मेरा ब्लॉक होता है, फाइनली ब्लॉक है, ये मेरा फाइनल मेरा कीवर्ड है, फाइनली ब्लॉक है, और फाइनलाइज मेरा मेथड है, ठीक है। फाइनलाइज मेथड का यूज होता है क्लीन अप कोड लिखने के लिए, क्लीन अप कोड मतलब कि हमको कोड को क्लीन करना है। कहाँ, अरे यार, ठीक है, यहां हमको क्लीन अप कोड लिखते हैं, क्लीन CLEA क्लीन अप, क्लीन अप कोड लिखने के लिए यूज करते हैं फाइनलाइज को। मतलब कि अगर कोई कनेक्शन सब ओपन है तो ये बोलेगा कि भाई तुम हमको खा लो, ऑब्जेक्ट बोलेगा टी ऑब्जेक्ट बोलेगा कि तुम हमको खाना है तो खा लो, लेकिन मेरे साथ कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश है, तुम उसको डिलीट कर दो, उसके बाद तुमको खाना होगा तो खाना। वहां गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड का यूज करता है, और ये फाइनलाइज मेथड इज अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट क्लास। और बता दिए हैं कैसे ऑब्जेक्ट क्लास को देखोगे, ये भी देख लो, ये डॉट डॉट नहीं है, ये बस समझाने के लिए है। ये लिखोगे तुमको ऑब्जेक्ट क्लास का सारा मेथड मिल जाएगा, वहां चेक कर लेना, ये ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। चलो, फाइनली फाइनलाइज में यही डिफरेंस होता है। आगे स्टार्ट करते हैं। थ्रो एंड थ्रोज का यूज, थ्रो एंड थ्रोज का बेसिकली यूज करते हैं हम लोग कोई भी एक्सेप्शन, कस्टमाइज एक्सेप्शन बनाने के लिए। थ्रो फॉर कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन, और थ्रोज का काम होता है, थ्रोज का काम होता है फॉर डेलीगेटिंग द एक्सेप्शन टू अदर। मतलब कि थ्रो एंड बता रहे हैं कि कस्टमाइज, तो ये क्या होता है, कस्टमाइज मतलब होता है यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन, कि हम लोगों को यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाना है। हम लोग थक चुके हैं भाई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, नो सच इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बना के हम लोगों को खुद का एक एक्सेप्शन बनाना है। मान लो हम लोग एक वोटिंग मशीन बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, इफ कंडीशन डालते हैं ना, अगर यदि यूजर का एज 18 से छोटा है तो जाओ बाबू दूध पी के आओ, ऐसे करके लिखते हैं ना सिस आउट में कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसे करके। वहाँ अगर यदि हमको इस टाइप का कुछ सिनेरियो चाहिए तो हम लोग इसके लिए एक्सेप्शन बना सकते हैं कि अगर यदि किसी का एज ज़्यादा हो या छोटा हो तो हम लोग वहाँ पे एक्सेप्शन खुद का बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को हमेशा अर्थमेटिकल या नल पॉइंटर यही सब पढ़ना पड़ेगा, हम लोग खुद का एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग चाहेंगे तो थ्रोज कीवर्ड का काम होता है कस्टमाइज एक्सेप्शन बनाने का, हम लोग को खुद का एक्सेप्शन बनाना, वहाँ थ्रो कीवर्ड का काम पड़ता है। और थ्रोज कीवर्ड का काम होता है डेलीगेट करना किसी अदर को। क्या डेलीगेट करना, पहले हम थ्रो बताएंगे, उसके बाद थ्रोज बताते हैं, ठीक है। अभी खुद का एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी एग्जांपल लिए वोटिंग मशीन टाइप का। अगर एज 18 से छोटा हो तो भाई तुम बहुत छोटा हो, तुम अभी बड़ा हो जाओ फिर वोट डालना। और अगर यदि एज लेस देन 60 हो तो हमको करना है टू यंग, यू आर टू यंग, बहुत छोटे हो तुम। और अगर किसी का एज ग्रेटर देन 60 है तो हमको उसको बोलना है भाई आप बूढ़े हो गए हो, टू ओल्ड, निपटने का तैयारी करो, ठीक है। तो हमको इस टाइप का कंडीशन बनाना है और खुद का एक्सेप्शन जनरेट करना है। मान लेते हैं हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास टू, थोड़ा दिखने में सिस्टमैटिक लगना चाहिए, इसीलिए टू यंग एक्सेप्शन, ये मेरा खुद का क्लास है, कहीं से हम देखे में कि नहीं है, ये हम खुद से लिखे। तुम चाहो तो यहाँ पे एक्सेप्शन को हटा सकते हो, अगर तुमको ये वर्ड से नफरत है तो हटा सकते हो, सिर्फ टू यंग रखो, हम रहने देते हैं। थोड़ा सिस्टम जैसे लिखा होता है ना अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, लास्ट में लगल होता है ना, थोड़ा बिल्डअप लगता है यार, थोड़ा एलिवेशन जैसा लगता है, इसीलिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब हमको मतलब
कोई अगर यदि टू यंग एक्सेप्शन अगर अकर हुआ है तो हमको कुछ प्रिंट भी करवाना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि चलो भाई इसको कॉपी पेस्ट करके इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू हम पास करेंगे कि भाई तुम बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, ऐसे करके, ठीक है। हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और मान लेते हैं ये मेरा एक्सटेंड्स करेगा, किसको एक्सटेंड्स करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड्स करेगा। कहाँ गया क्लास, अरे हमको ये सब का क्लास लिखना कब आएगा, क्रिएट रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम का टी स्मॉल होता है ना, हाँ, रन टाइम एक्सेप्शन को ये एक्सटेंड करेगा। अगर तुमको इतना भी नहीं लिखना है भाई तो तुम एक्सेप्शन ही लिखो, काम बराबर है, क्योंकि एक्सेप्शन का चाइल्ड होता है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, इसीलिए हम ऐसा किए हुए हैं। तो हम एक क्लास बनाए टू यंग एक्सेप्शन नाम से, हम एक टू ओल्ड एक्सेप्शन नाम से बनाते हैं बूढ़ा आदमी के लिए, ठीक है। यहाँ पे टू ओल्ड कर देते हैं यंग के जगह ओल्ड, ठीक है। यहाँ भी यंग के जगह ओल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हम बना लिए हैं और यहाँ पे हम पास करेंगे सुपर ऑफ एस, जो भी मेरा आर्गुमेंट होगा वो हम पेरेंट को दे देंगे, जो भी मेरा पेरेंट होगा हम उसको ट्रांसफर करेंगे। और मेरा पेरेंट कौन है, रन टाइम एक्सेप्शन इसका पेरेंट है, मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन सबका बाप होता है, कोई भी एक्सेप्शन का तो हम इसके अंदर में जो भी आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो इसको आसानी से ले लेगा बेचारा, ठीक है। तो इस तरह का हम दो क्लासेस बनाए हैं, एक क्लास है टू यंग एक्सेप्शन नाम से, एक क्लास है मेरा टू ओल्ड एक्सेप्शन नाम से, और दोनों में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू, थोड़ा देर में दिखाएंगे, ठीक है। चलो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से एज भी पूछ लेते हैं, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और फिर इंट एज इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। एज हम यूजर से पूछ चुके हैं, ठीक है, यूजर से हम एज पूछ चुके हैं। तो अब हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ एज इज लेस देन 18, अगर 18 साल से छोटे हो तो थ्रो कर दो एक्सेप्शन को, कौन सा, तो थ्रो न्यू टू यंग एक्सेप्शन, टू ओल्ड एक्सेप्शन, सॉरी टू ओल्ड एक्सेप्शन, जाओ दूध पियो, कर देते हैं जाओ दूध पियो, बच्चा है यार, जाओ दूध पियो, पी आई भाई वो, ठीक है। तो अगर यदि उसका एज 18 साल से छोटा है तो हमको ये करके देगा, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, एल्स लगा देते हैं साइड में, यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर कर दो, 18 नहीं यहाँ 60 कर दो, सिंपल। यहाँ पे टू यंग के जगह बस ओल्ड कर दो, टू ओल्ड के जगह यंग कर दो, ठीक है। टू यंग, दादा निपट जाओगे, ऐसे करके दे दिए, ठीक है। अगर यदि यूजर का एज लेस देन 18 है तो भाई तुम बहुत छोटे हो, और अगर ये एज अगर ग्रेटर देन 60 है तो भाई हो गया तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है। ऐसे करके हम लोग खुद का एक एक्सेप्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोगों को चलो क्या करें, यहाँ पे चलो कुछ प्रिंट भी करवा देते हैं ताकि लगेगा कि एक्सेप्शन रेज होने के बाद कुछ एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा मान लेते हैं कि मेन ख़त्म, ठीक है, थोड़ा लगे कि एग्जीक्यूट मेरा नीचे का कोड, जैसे कि हम देखते हैं ना एक्सेप्शन जैसे ही अकर होता है तो नीचे का प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम 2-3 लाइन और लिख लेते हैं, देखते हैं कि मेरा सेम टू सेम वैसा ही बना के कुछ भी हम डाल देते हैं, ठीक है। चलो हम 3 लाइन लिख लेते हैं, सिस आउट HISTAR, यहाँ एक एच हो गया, ठीक है। हम ऐसे करके लिख रहे हैं। देखो अगर जब भी हम मतलब यहाँ पे हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, एक क्लास बनाए टू यंग एक्सेप्शन नाम से, एक क्लास बनाए टू ओल्ड एक्सेप्शन नाम से। देखो यहाँ पे हम स्ट्रिंग एस इसलिए पास किए हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स भी पास करना है, यूज़र को कुछ बताना भी रहता है कि भाई तुमको करना क्या है। अगर यदि तुम यहाँ पे
नहीं दोगे भाई कोनो बात हुआ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टू ओल्ड एक्सेप्शन का, टू ओल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और इस कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। हमको यहाँ पे एक वैल्यू पास करना है कि भाई तुम छोटे हो, यहाँ पे हमको एक वैल्यू पास करना था, इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग एस नाम का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिए हैं। अगर एज 18 से छोटा, टू ओल्ड एक्सेप्शन, बड़ा तो टू यंग एक्सेप्शन। रन करते हैं, हो जाओ रन। अरे यार मेरा वर्क स्पेस का सबसे बड़का लोचा होता है, मेरा फ्रीज हो गया है थोड़ा। ऑलरेडी रनिंग। अच्छा एक और वीडियो बना देता है।